शहरों की बड़ी बड़ी बिल्डिंग की कांच की खिड़कियों पर लगे मखमली पर्दों के पीछे सैकड़ों सिसकियां दुनियावी शोर में दब जाती है। औरतें सहने में, छुपाने में, घर की इज्जत बचाने में और झूठी मुस्कान लबों पर सजाने में माहिर होती है। एक बार लड़की ब्याह दी जाती है, फिर दो कुलों का मान रखने की खातिर हर कड़वे घूंट को पी जाती है। ऐसी ही तीन औरतों के शानो शौकत भरे जीवन की कड़वी दास्तान एक कामवाली अपने निजी जीवन को सरेआम मुखर करते तीनों के मन की भड़ास निकलवाती है। सपना, प्रियंका और सिरिया एक ही बिल्डिंग में रहती थी और पक्की दोस्त भी थी। बेशक शानो शौकत भरी जिंदगी जीती थी, पर एक मुखौटा पहने भीतर से खाली, फिर भी समाज में स्टेटस बनाए रखने की खातिर अपने अपने पतियों के गुणगान गाते। गपशप तो ऐसे कर रही थी जैसे उनके पति जैसा पत्नी की परवाह करने वाला दुनिया में और कोई है ही नहीं। तीनों कुछ दिन बाद किसी एक सहेली के घर बैठकर बड़ी बड़ी हाँकते और टाइम पास करती रहती। आज भी प्रियंका के घर महफिल जमी थी। प्रियंका बोली, यार, कैसे महिलाएं अपने पति के हाथों दमन सहते जिंदगी गुजार लेती है। मैंने तो अपने पति को हैंड पैक रखा है। कुछ मर्दों के लिए पत्नी की कीमत कौड़ी की होती है। थैंक गॉड मेरा वाला ऐसा नहीं। सिरिया बोली, सही कहा यार, हम आजकल की मॉडर्न लड़कियां हैं, क्यों पति के पैरों की जूती बनकर रहे। पंकज तो मुझे सर आंखों पर रखते हैं। सपना पीछे कैसे रहती, तुनक कर बोली, मैंने तो विनोद को शादी से पहले ही अपने सारे शौक और आदतों के बारे में बता दिया था। मैं किसी चीज में कंप्रोमाइज नहीं करती। हर संडे मूवी या बाहर डिनर चाहिए ही चाहिए। तीनों एक दूसरे की बात का समर्थन करते अपने पतियों के गुणगान गा रही थी। इतने में वेदना से चिल्लाती शिमला सोसाइटी कंपाउंड में कराहते चिल्ला चिल्लाकर सबको इकट्ठा करने लगी। इसी सोसाइटी में शिमला लगभग 8-10 घर का काम करती थी। आज रोती चिल्लाती अपने पति से त्रस्त सोसाइटी वालों से मदद की गुहार लगा रही थी। मैडम बचा लो, मेरा घरवाला मार देगा मुझे, सालों से सहती आ रही हूँ, अब नहीं सहा जाता। इंसान हूँ, कोई भेड़ बकरी नहीं, कब तक सहूंगी। कमाकर देती हूँ, मुफ्त की नहीं खाती। सुबह से शाम तक हाथ छिल जाते हैं इतने घरों के काम करते, ऊपर से घर जाकर बच्चों को संभालना, घर का काम करना और इनके ताने सुनना, मारपीट करना तो अब रोज का हो चुका है। कब तक सहूं, कोई तो मेरी मदद करो, कोई तो इस दरिंदे को समझाओ। शिमला की आवाज सुनकर तीनों सहेलियां नीचे आई। शिमला की राम कहानी सुनकर सपना मन ही मन खुद की तुलना शिमला से किए जा रही थी। क्या फर्क है मुझ में और इस शिमला में। ये घर घर काम करके कमाती है, मैं कॉर्पोरेट ऑफिस में मैनेजर हूँ। फिर भी कहाँ, हालत तो मेरी भी शिमला जैसी ही है। संकल भी तो कसाई से कम नहीं। मैं भी सुबह से शाम तक घर का काम और ऑफिस दोनों देखती हूँ, पर लाट साहब की तरह हुक्म चलाने में माहिर संकल। तारीफ तो छोड़ो, हर बात में गलती निकालते डिवोर्स की धमकी देता रहता है, तो कभी कभार हाथ भी उठा लेता है। उफ, न अपना दर्द किसी को बता सकती हूँ, न सरेआम चिल्ला सकती हूँ। सो कॉलेड बड़े घर की बहू जो हूँ। शिमला ऐसे सबके सामने सरेआम अपने पति के विरुद्ध भड़ास निकाल सकती है, मैं कहाँ जाकर निकालूं। सतबद सी बस सहते रहना है। एक सिसकी अंदर ही अंदर दब गई और सपना ने सर्दी का बहाना बनाते आंखें पोंछ ली। सपना और जोरों से रोने लगी, मैडम आगे क्या बताऊं, हर रात दारू पीकर आना
और बच्चों के सामने झगड़ा करना, मारना ये तो रोज का हो गया है। ये देखो, आज जलती सिगरेट से हाथ जला दिया तो कभी कोई सामान उठाकर सर फोड़ देता है। प्रियंका ने कमर पर पड़े सिगरेट से जले हुए निशान साड़ी के पल्लू के नीचे छुपा लिए। 2 दिन पहले हर्ष ने दारू के नशे में जलती सिगरेट रख दी थी पेट पर। प्रियंका ने ज्यादा पीने पर हाथ से गिलास लेने की कोशिश की तो गंदी गाली के साथ प्रियंका की रूह कांप उठी। प्रियंका सोचने लगी, कितनी लाचारगी से जिंदगी जीनी पड़ती है। खुद ही अपने गाल पर थप्पड़ जड़कर गाल लाल रखने पड़ते हैं। हर्ष के कान में कीड़े पड़ जाए, ऐसी गालियों से नवाजता है। क्या गलती है मेरी? सिर्फ उसके दारू पीने पर टोकती हूँ, यही कहने पर उच्च मध्यम परिवार कहलाता है। फर्क इतना है कि शिमला सरेआम ये तमाशा कर सकती है, मैं नहीं। सपना रुआसी हो उठी। शिमला में खुद की छवि पाकर शिमला की आहें बढ़ती जा रही थी। मैडम क्या बताऊं, शर्म आती है कहने में भी, पर मोया रोज रात को चुटकी सिंदूर का बदला बलात्कार से लेता है। हमारा मन हो कि ना हो, बस चढ़ जाता है छाती पर। बच्चों के सामने ही चिड़िया ने आंखें झुका ली और मन ही मन बोली, बहुत अच्छे से समझती हूँ, इस दर्द को रोज झेलती हूँ। बलात्कार की पीड़ा समाज में होते बलात्कार जो जाहिर होते हैं वो तो अखबार में छपते हैं, पर ऐसे बलात्कार की रिपोर्ट कहाँ कराने जाऊं जो खुद अपना पति करता है। सुबोध को भी रोज चाहिए, मन हो या ना हो, तबीयत ठीक हो या ना हो। वहशियत भरा खेल मेरे बेडरूम में भी रोज खेला जाता है। मना करने पर कभी थप्पड़ तो कभी लात, शाम से ही डर बैठ जाता है मन में, हे भगवान ये रात होती ही क्यों है। एक शराबी पति से सताई हुई गरीब औरत का दर्द 3 सभ्य समाज की महिलाएं अपने अंदर बखूबी जी रही थी। न सरेआम कुछ बोल सकती थी, न तड़प सकती थी, न रो सकती थी, बस एक झूठी हंसी होठों पर सजाए शिमला को चुप करा रही थी। भीतर ही भीतर दर्द से चिल्लाती 3 खामोश औरतें खुद को बौना महसूस कर रही थी। एक गरीब कामवाली अपनी पीड़ा पूरे समाज के सामने रो रो कर चिल्ला चिल्ला कर बता सकती है। हम अपना दर्द कहाँ जाकर सुनाए। उच्च सभ्य समाज में हमें हंसते रहना है। एक जले को दिल में दबाकर शख्सियत पर सभ्यता का चोला पहनने और चेहरे पर नकली मुखौटा चढ़ाकर कई राज भीतर दफन करने होते हैं। खामोश औरतों